हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो। मैं तुम्हें हिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, क्या क्या स्रोत हैं और कैसे कैसे हम जानेंगे। जैसे अभिलेख हो गए, मृत भांड हो गए, सिक्के हो गए, जैसे पुरानी चीज़ें होती हैं इतिहास को जानने के। जैसे ग्रंथ हो गए, जो कौन कौन से यात्री आए, भारत आए और किस प्रकार से उन्होंने उत्खनन किया और किस प्रकार से हर एक चीज़ का विवरण तैयार किया। तो हम उसी चीज़ का वर्णन करने जा रहे हैं। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है हमारे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा वो ऋग्वेद है। इसे हम सबसे प्राचीन वेद मानते हैं, प्राचीन वाला। और सबसे नया वेद ये है, नया वेद। सबसे नया वेद कौन सा है? अभी मैंने आपको पीछे बताया कि नया वेद सबसे ये वाला है। सामवेद का उपवेद नाम क्या है? सामवेद जो है वो भी हमारा दूसरे तीसरे नंबर का है हमारा। जैसे अजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उसी तरीके से इसका एक वेद है। इस वेद का भी उपवेद नाम ये है, गांधार वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में वैसे 10 मंडल हैं। हर मंडल में अलग अलग बात कही गई है, आगे हम वो भी बताएंगे आपको। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में कौन से देवता को समर्पित है? अब जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि हम 10 मंडल है, 10 मंडल में से 4 मंडलों का वर्णन करेंगे। और इसने भी पूछा है तीसरे मंडल की बात कही है। तीसरे मंडल की बात कही है, हम तीसरे मंडल के बारे में जानेंगे। तीसरे मंडल में कौन से देवता को समर्पित है और क्या चीज़ है वो। जो तीसरा मंडल है वो सूर्यदेव, हम इनको सावित्री भी कहते हैं। सावित्री के नाम से भी जानते हैं, सावित्री को समर्पित है ये तीसरा मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में कौन से देवता को समर्पित है? अब ये देवता पूछ लिया है। ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल के देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं। जो देवता हैं वो सोम भगवान है, सोम को समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं हैं। इन रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? हर किसी के जैसे संस्कृत में भाषा में पढ़ने वाले तो उन्हें प्रकक कहते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे 8वें मंडल में जो हस्तलिखित हैं, जो हाथों से लिखी गई हैं रचनाएं, उनको पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उनको पढ़ने वाले को खील कहते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में जातियों का बंटवारा हुआ है? जैसे जाति होती है, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य और शूद्र। ये 4 कैटेगरी है हमारी जातियों की, जो कि इनको काम के आधार पर बांटा गया था, लेकिन आज की डेट में अलग तरीके से बांटा गया है। जो इनका वर्णन है वो हमारे 10वें मंडल में बोला गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं, रचनाएं? कहने का मतलब यह है ऋग्वेद में जैसे वैसे टोटल तो 10,462 है। उसमें से जो अग्नि के लिए यूज़ हुआ है वो 200 रचनाएं हैं। जैसे हम उसे श्लोक भी कह सकते हैं। 200 श्लोकों का वर्णन है इसमें। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी रचनाएं हैं?
इंद्र के लिए टोटल 250 रचनाएं दी गई हैं। इनके नाम से 250 रचनाएं, श्लोक हैं जो कि इनका वर्णन किया जाता है। ऋग्वेद में श्लोक या सूक्त कितने हैं? श्लोक पूछे हैं इसने। टोटल श्लोक हमारे ऋग्वेद में 1028 है, ये श्लोक है, और ये रचनाएं हैं। 10,462 हमारे उसमें रचनाएं हैं। ऋग्वेद की रचनाएं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अभी हम वहाँ पे पढ़ने गए थे कि 8वें मंडल में जो हम पढ़ रहे थे, जो हस्तलिखित रचनाएं थीं, उनको पढ़ने वाले को हम खिल कहते थे। लेकिन ये ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? जो ऋग्वेद के अंदर लिखी हुई है, जैसे अभी मैंने बताया था, वैसे होत्र है इसका, इनको होत्र कहते हैं। इसमें था 10,462। इन रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। 4 वेदों को उपवेद के नाम क्या क्या हैं? जो 4 वेद है, अभी हम सबसे पहला क्वेश्चन हमने यही देखा था कि हमारे पास कौन कौन से वेद हैं। हम 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा ये जो तीसरा सोम, चौथा अर्थवेद। और जो इनके वेद हैं, अब जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद है इनका, और क्या नाम है, फिर यजुर्वेद का धनुर्वेद है, सामवेद का गांधर्वेद है, अर्थवेद का शिल्पवेद है। ये सारी चीज़ें किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है। जैसे ये औषधि वाला हो गया, ये धनुर्विद्या वाला हो गया, ये शिल्प जैसे किसी चीज़ पे हम हथौड़ी छेनी से मार करके उसमें निर्माण करते हैं। जैसे ताम्रपाषाण काल में, पुराने कालों में, उसमें किसी न किसी चीज़ के रूप में कुछ उपकरण करते थे, लिखते थे। जो लिखने की प्रक्रिया होती थी उसे शिल्पवेद के अंदर डाला गया है। पूजा करने के लिए कौन से वेद का प्रयोग किया जाता है? जिसमें पूजा क्रम कांड की बात की गई है, वो कौन सा वेद है हमारा? हमेशा हम भगवान को पूछते हैं, पूजा करते हैं, वो हमने कहाँ से सीखा है? हमने सीखा है यजुर्वेद से। यजुर्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अभी हम पढ़ते आए हैं, खिल भी आपको पता है, जो हस्तलिखित हैं वो पढ़ेंगे। होत्र ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ेंगे। ब्राह्मण कोई ग्रंथ पढ़ सकते हैं, ना कि इनको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहते हैं। संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? जो संगीत का वर्णन हुआ है, कीर्तन, भजन, भगवान की पूजा पाठ, इन सब चीज़ों का वर्णन किस वेद में है? जहाँ पे संगीत का भी जन्म हुआ है। संगीत लोगों को भगवान को खुश करने या उनकी प्रशंसा करने के लिए गाए जाते थे पहले टाइम में। इसका जो है वो सोमवेद में है। सोमवेद में कहा जाता है कि संगीत का जनक। सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? सामवेद। अभी हमने सामवेद भी पढ़ा या यजुर्वेद भी पढ़ा, उनके पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ये तो आपको पता ही हो गया, ऋग्वेद का है इसकी, और ये हस्तलिखित है। हस्त वाली है ये, और ये अभी हमने पढ़ा उनका, इसका उदारता है। जो उदारता है वो है इसके सामवेद की रचनाओं को पढ़ने वाले को कहा जाता है। किस वेद में बलि दान की बात की गई है? पहले टाइम में जैसे पहले बकरों की बलि देते थे, और भी चीज़ों की दिया जाता था, मुर्गा, मच्छी, हर चीज़ का भगवान के सामने समर्पित किया जाता था बलि के रूप में। लेकिन यहाँ पे पूछा है किस वेद में। लेकिन ये जो बलि दी जाती थी वो किस वेद के रूप में दी जाती थी, किसके तहत दी जाती थी? अथर्ववेद में। अथर्ववेद एक ऐसा वेद था जहाँ पे जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि चीज़ों का वर्णन है, और इसी में ही बलि का भी वर्णन किया गया है।
किस वेद में कन्या के जन्म की निंदा की गई है? पहले के टाइम में ये होता था कि जब मतलब जैसे लड़का हुआ तो बहुत अच्छी बात होती थी, लड़की होती थी बहुत अशुभ माना जाता था। क्यों माना जाता है? क्योंकि उनके वंश को आगे चलाने के लिए लड़का ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान्य रखता था, लेकिन ये उनकी गलतफहमी हुआ करती थी। लेकिन इन सब चीज़ों का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में है। अर्थवेद में किस देवता का उल्लेख किया गया है? अर्थवेद जो है ये वाला, इसका वर्णन प्रजापति जो भगवान हुआ करते थे, प्रजापति सेंस बोले तो जैसे भोले बाबा इस टाइप में कुछ बेलों पे सवार होकर के दिखाई देते हैं। और दूसरा यही सेम चीज़ हड़प्पा सभ्यता के कुछ सिक्कों पे, मोहरों पे भी आपको मिलेंगे प्रजापति की मूर्तियाँ। और इनकी 2 बेटी हैं, सभा समिति, इनकी 2 बेटी हैं। सभा और समिति किस देवता की पुत्री हैं? जो पुत्री हैं वो प्रजापति की हैं। किस वेद में जादू टोना वशीकरण आदि का उल्लेख किया गया है? यजुर्वेद में। हमारे देश के वेदांगों की संख्या कितनी है? जो वेदांग हैं, वेदांग का निर्माण इसीलिए हुआ है जो वेद था, 4 वेद थे, इनको जो समझ नहीं पाता था इसीलिए इसकी वर्णन इसमें किया गया है वेदांगों में। वेदांग एक ऐसा था जो कि वेदों को समझने के लिए, जैसे उसकी भाषा एकदम बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करती थी, एकदम शुद्ध संस्कृत, तो उस चीज़ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। हमारे पास वेद की रचना, ये वेद है, 4 वेद हैं, 6 वेदांग हैं। वेदांग की रचना आंसर 6। हमारे धार्मिक ग्रंथों में से पुराणों की संख्या कितनी है? अब हमारे पास जो पुराण हैं उन पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18। 18 पुराण हैं। विष्णु पुराण किस राजवंश से संबंधित है? जो विष्णु हैं, विष्णु कौन हो गए? कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान के मुकुट में जो मोर का पंख है, मोर का मतलब मौर्य वंश, मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में वर्णन किया गया है मौर्य वंश का राजस्व और क्या नाम है, उनकी राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उनके शासन प्रणाली, सारी जो भी कही गई बात है वो विष्णु पुराण में आपको मिलेगी। मत्स्य पुराण किस से संबंधित है? मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? जो मत्स्य है, मतलब मछली, साफ सीधी बात यह है कि मछली वाला कौन सा है? अब जो ये है वो आंध्र सातवाहन है। वायु पुराण किससे संबंधित है? वायु पुराण, वायु मतलब दिखाई नहीं देता, हम इसे इस तरीके से याद कर सकते हो, वायु मतलब हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जो नहीं दिखाई देता उसे हम क्या कहते हैं? गुप्त कहते हैं। गुप्त वंश से संबंधित है। पुराण के रचयिता किसे कहा गया है? जो पुराण है उसे किसी ने लिखा भी होगा, उस पुराण को जिस किसी ने भी लिखा है उसका नाम क्या है? लोमहर्ष भी कहा जाता है उनको, उग्रसव भी कहा जाता है, इसीलिए आंसर 3rd होगा। दोनों, लोमहर्ष, उग्रसव, इन दोनों को नाम एक ही है, इन दोनों इंसान का। ये कहाँ चला गया?
वेदांगों की रचना क्यों की गई? वेदांगों की रचना इसलिए हुई क्योंकि हमारे वेद हैं उनको समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और वेदांगों की संख्या 6 है, और वो 6 वेदांग ये हैं: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ये 6 हमारे पास संख्या दी गई है वेदांगों की। इनके द्वारा हम वेद को समझ सकते हैं। वेद में जो बात हुई है उन वादों का जैसे कहते हैं समराइज कर करके इन सब में नियुक्त किया गया है। हर एक चीज़ की कैटेगरी बांटी गई हुई है। ज्योतिष का अलग है, कल्प का अलग है, शिक्षा का अलग है, जहाँ से इंजीनियरिंग का पार्ट उठा रखा है आज की डेट में। जो हमारे वेद से ही हर एक चीज़ उठी है, इंजीनियरिंग का, हर एक चीज़ का। तो हमारे वेदों को ही हमारे शिक्षा और इसमें इन 6 पार्टों में बांट दिया गया है। आज हो क्या रहा है ये? उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद। अब उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की 108 संख्या है। कहने का मतलब यह है उपनिषद की जो 108 संख्या है वो 108 श्लोक हो सकता है। आप उसे श्लोक भी मान सकते हो, रचनाएं भी मान सकते हैं, ऋचाएँ भी बोल सकते हो आप। ये सारी चीज़ें इनको बोला जा सकता है। सत्यमेव कहाँ से लिया गया है और किस ग्रंथ से लिया गया है? जो सत्यमेव है हमारे भारत में यूज होता है। सत्यमेव हर एक पुलिस वाले वर्दी वाले के ऊपर देखोगे तबके के ऊपर लगा हुआ है सत्यमेव का तंगा। जो ये है जो ग्रंथ है वो ग्रंथ उपनिषद है। उपनिषद के अंदर मुंडकोपनिषद है, इसी के अंदर कुछ पार्ट है, उस पार्ट के अंदर ये वाला बोला गया है। इसने अभी ग्रंथ पूछा तो आंसर हम उपनिषद लगाएंगे। अगर पूछ ले किस चीज़ के अंदर है तो मुंडकोपनिषद बोलेंगे। ग्रंथ है ये, ग्रंथ। और सत्यमेव एक्चुअल में यहाँ से लिया गया है हमारे। किसी ब्राह्मण ग्रंथ में यह बताया गया है कि स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी। ये कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें यह बताया गया है कि जो स्त्री है वो केवल पुरुष की ही अर्धांगिनी है? ये किस में बताया गया है? शतपथ ब्राह्मण में। ये भी एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है पुरुष की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? अब ये पूछ रहा अंग नहीं है श्रुति ग्रंथ। ये जितने भी अभी मैंने आपको बताया वो श्रुति मतलब एक श्रृंखला में चलने वाली चीज़ें हैं, उसका ग्रंथ है। इसमें केवल ये नहीं है, और बाकी ये तीनों संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण, ये सारे श्रुति के ग्रंथ के पार्ट हैं, लेकिन पुराण पार्ट नहीं है। कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उसे ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलग है? कहने का मतलब यह है जो ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें वो बात बोली गई है कि जो विश्व में है, पूरे दुनिया में है, वो उसमें है, अगर वो नहीं है तो वो अलग है। कहने का मतलब वो फ़ायदेमंद नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। वो केवल एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ये बात की गई है सामवेद में। त्रिपिटिका धर्म ग्रंथ है, लेकिन किस धर्म का है? जो त्रिपिटिका की बात की गई है वो कौन से धर्म ग्रंथ का पाठ है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में 3 पिटिका दे रखी है, 3 पिटिका के अलग अलग नाम है, और 3 पिटिकाओं का अलग अलग कार्य है। वो हर एक चीज़ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है। हम वो आगे पढ़ेंगे, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे उसमें हम इसे पूरा विस्तार से पढ़ेंगे त्रिपिटिका को।
जातक किस धर्म का ग्रंथ है? जो जातक है वो किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। कल्लड़ पुस्तक का क्या नाम है? जो कल्लड़ है एक राइटर है, इसकी बुक पूछी जाती है बहुत। इसकी बुक पूछी जाती है एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में देख लोगे 10 में से 4 से 5 एग्ज़ाम में इसकी किताब का नाम पूछा गया है। इसकी जो किताब का नाम है रजतंगिरी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? जो अष्टाध्यायी है वो किसके ऊपर लिखा गया है? पाणिनि। महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है? महाभाष्य का जो रचनाकार है उसका, ये भी एक महाभाष्य है रचनाकार, क्या नाम मतलब ये राइटर हैं, इन्होंने किताब लिखी है, उसके किताब का क्या नाम है? इनके किताब का नाम है पतंजलि। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। जियोग्राफी के रचनाकार कौन हैं? ये दूसरी जियोग्राफी है, आप वो मत समझना जो हमारा एक सब्जेक्ट है। ये किताब का नाम है, जो ये जियोग्राफी एक किताब लिखी गई थी, भूगोल ना होकर के ये दूसरी किताब है, उसके रचनाकार ये हैं स्ट्रोबो। फायन कहाँ का था? फायन एक चीनी यात्री था, उसने भारत पे भ्रमण यात्रा शुरू की थी, जिससे कि उसे ये पता चल सके भारत में कैसे कैसे शासन आया, कैसे कैसा व्यवस्था है और क्या क्या चीज़ें खोजी गई। इन सब चीज़ों को लेकर के फायन ने स्टार्ट किया था अपनी यात्रा, और ये चीनी है आती आ रही है। फायन किसके शासनकाल में भारत आया था? जो फायन था वो चीनी था, आपको ये बात पता चल गई है, चीनी था। और ये किसके शासनकाल में आया था और आया किस लिए था? ये जो आया था भारत का भारत की जानकारी लेने के लिए आया था, और ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नौवीं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सदी, सॉरी। नौवीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहाम कहकर संबोधित किया था? कौन सा ऐसा मतलब कौन सा शासक था जिसको ये संबोधित किया गया? रुहाम। रुहाम मतलब एक शक्तिशाली राजा होता है। शक्तिशाली राजा का मतलब होता है कि मतलब एक अपने राज्य पर प्रॉपर तरीके से शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था को कायम करने वाला राजा ये था। पाल वंश के थे, पाल वंश के लोग ही थे जो रुहाम के नाम से जाने जाते हैं, और अरब यात्री सुलेमान ने इनको संबोधित कहा था, कहा करके। ये क्वेश्चन आता है हमेशा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, चलते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।